नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानिता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संहारिके। यह परम मांगलिक ग्रंथ श्री छैडाला जी है। इसके रचयिता पंडित दौलतराम जी है। छैडाला की तीसरी ढाल में हम सम्यक्त्व का स्वरूप समझ रहे हैं और सम्यक्त्व के स्वरूप के अंतर्गत सम्यक दर्शन के अंग 8 अंग की चर्चा हो रही है। और इन 8 अंग में हमने अभी तक निशंकित, बोलो, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा और अमूढ़ दृष्टि, ऐसे 4 अंगों को हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। आज चौथा जो अमूढ़ दृष्टि अंग है उसकी कथा हम लोग पढ़ेंगे, रेवती रानी की कथा। ठीक है, अमूढ़ दृष्टि किसको बोला था? तत्व कुतत्व पिछाने, क्या सत्य है क्या असत्य है, क्या सच्चा तत्व है क्या झूठा तत्व है ना। सम्यक दृष्टि को सत्य और असत्य की भली प्रकार से परीक्षा कर करके, परीक्षा होती है, श्रद्धान होता है, किसी की कही सुनी बात को नहीं मान लेता, स्वयं परीक्षा करके मानता है। अभी रेवती रानी की कहानी पता है क्यों फेमस है? कि अभी आपको देखो सुनेंगे ना जब पता चलेगा कि जो रेवती रानी है ना, इन्होंने किसी की सुनी सुनाई बात पर भरोसा नहीं करा। सुनी सुनाई बात पर मतलब किसकी? अरे आपके हमारी तो छोड़ो, भगवान भी कहने आ गए, भगवान भी सामने आ गए तो उन्होंने भगवान की भी नहीं मानी। बताओ, ऐसा कोई हो सकता है क्या? भगवान बोल रहे और भगवान की भी ना माने? कि हाँ, भगवान की भी नहीं मानी। अब कैसे नहीं मानी इन्होंने भगवान की? आइए हम इनकी कथा प्रारंभ करते हैं। रेवती रानी की कथा। हाँ, बात कहाँ की है? कि बात है विजयार्ध पर्वत की। मध्य लोक में एक भरत क्षेत्र में विजयार्ध पर्वत है, उस पर विद्याधर मनुष्य रहते हैं, है ना। हम लोगों ने याद है विजयार्ध पर्वत, जब हम जैन रामायण पढ़ रहे थे उसमें भी विजयार्ध पर्वत का नाम आया था, जहाँ पर विद्याधर मनुष्य रहते हैं। वहां पर क्या चल रहा है कि उन विद्याधरों के राजा चंद्रप्रभ का चित्त संसार से विरक्त हुआ और वे राज्य के कार्यभार अपने पुत्र को सौंपकर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। माने वहां के जो राजा थे, चंद्रप्रभ राजा, वो थोड़े संसार से उनको वैराग्य हुआ, तो सब राज्य अपने पुत्र को सौंप करके वे राजा तीर्थ यात्रा पर चले गए, निकल पड़े, है ना। और वो दक्षिण में रहे, दक्षिण देश में उन्होंने खूब रत्नमयी प्रतिमाओं के दर्शन करे और मुनिराज विराजमान थे। तो गुप्ताचार्य नाम के मुनिराज थे। कौन से मुनिराज थे? गुप्ताचार्य मुनिराज थे। तो ऐसे गुप्ताचार्य मुनिराज की उन्होंने खूब सेवा भक्ति करी। और मुनिराज जो थे वो विशेष ज्ञान के धारी थे, है ना, उनका ज्ञान बहुत विशेष था। तो ऐसे मुनिराज से उन्होंने खूब उपदेश श्रवण करा। चंद्र राजा ने कुछ दिन वहां पर मुनिराज का उपदेश सुना और उनकी खूब सेवा करी। उसके बाद उन्होंने मथुरा नगरी की यात्रा पर जाने का विचार करा। अब गुप्ताचार्य मुनिराज कहाँ पर जा रहे हैं? ए राजा, सॉरी, चंद्रप्रभ राजा, वो अपनी यात्रा पे निकला है ना। तो अभी कहाँ पर है वो यात्रा पे? दक्षिण में है, साउथ में है। वहां पर एक आचार्य है गुप्ताचार्य नाम के, वे बहुत ज्ञानवान है, उनकी बुद्धि बहुत प्रज्ञावान मुनिराज है। तो कुछ दिन तो राजा वहीं पर दक्षिण में रहे, फिर उनकी इच्छा हुई कि अब हम मथुरा जाएंगे, मथुरा जाकर के भगवान के दर्शन करेंगे, वहां की यात्रा करेंगे मथुरा की। तो उन्होंने मथुरा नगरी की यात्रा पर जाने का विचार करा। क्यों? क्योंकि वहां से अंतिम केवली, अंतिम केवली कौन है पता है? जम्बू स्वामी। जम्बू स्वामी है ना। अरे नाम सुना है कि नहीं आपने जम्बू स्वामी का? इस समय सबसे लास्ट में जो मोक्ष गए हैं, लेटेस्ट, वे है जम्बू स्वामी, है ना। तो ऐसे जम्बू स्वामी का निर्वाण उस मथुरा नगरी से हुआ
और वर्तमान में भी वहां पर अनेक अनेक मुनिराज विराजमान थे, इसलिए राजा की इच्छा हुई कि अब हम मथुरा की यात्रा पर जाएंगे। अब उनमें से बहुत सारे मुनिराज थे, तो उनमें एक मुनिराज थे जिनका नाम था भव्य सेन मुनिराज। क्या नाम था? जल्दी जल्दी आप बोलो। भव्य सेन मुनिराज। तो भव्य सेन नाम के मुनिराज थे, वो बहुत प्रसिद्ध थे। और वहां मथुरा के राजा का नाम था वरुण, और मथुरा की रानी का नाम था रेवती। ठीक है, तो अपन किसकी कहानी सुनने जा रहे हैं? चंद्र राजा की नहीं, रेवती रानी की। और ये रेवती रानी कौन है? कि मथुरा के राजा वरुण की रानी रेवती रानी। तो मथुरा में अभी तीन लोग हैं। कौन कौन है तीन लोग? एक भव्य सेन मुनिराज, एक वरुण राजा, और रेवती रानी। इनके अलावा पूरी मथुरा खाली है क्या? कि नहीं नहीं, मथुरा में और भी लोग हैं, पर हम इन तीन की बात करेंगे। ठीक है। और अभी चंद्रसेन राजा जो है वो गुप्ताचार्य मुनिराज के पास में है। आगे तब उन्होंने गुप्ताचार्य मुनिराज से आज्ञा ली कि हे भगवान, मुझे आपके सानिध्य में रह करके खूब आनंद हुआ है। अब मैं मथुरा नगरी की यात्रा पर जाना चाहता हूँ, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए। और वहां पर मुनिराज का संघ है, भव्य सेन नाम के मुनिराज वहां पर है। तो अगर आप मुनिराज के लिए कुछ संदेश देना चाहते हैं तो आप मुझे बता दीजिए, तो मैं वहां पर जाकर के आपका संदेश दे दूंगा। क्योंकि उस टाइम व्हाट्सएप चलता था क्या? अरे चलता भी हो तो मुनिराज थोड़ी व्हाट्सएप चलाएंगे। ठीक है। तो उन्होंने आज्ञा मांगी कि अब हम वहां पर जा रहे हैं और हमारे योग्य कुछ कार्य हो तो हम उसे करके बहुत प्रसन्न होंगे, कृपया हमें बताइए। तो उस पर आचार्य देव ने सम्यक्त्व का की दृढ़ता का उपदेश देते हुए कहा कि आत्मा का सच्चा स्वरूप समझने वाला जीव वीतराग अरिहंत देव के अलावा अन्य किसी को देव नहीं मानता। हाँ, क्योंकि जो देव नहीं है उनको देव मानना देव मूढ़ता कहलाती है। ऐसे मूढ़ता धर्मात्मा में नहीं होती। ठीक है। अरे मिथ्या मत के जितने भी देव देवी है, ये देखने में भले ही कितने सुंदर दिखे, इनके कितने ही चमत्कार दिखे, ब्रह्मा विष्णु शंकर, अरे कोई भी हो, परंतु सम्यक दृष्टि जीव उनसे आकर्षित नहीं होते हैं। ऐसा मुनिराज ने चंद्र प्रभ राजा को उपदेश दिया, है ना। उन्होंने, अब देखो मुनिराज आगे क्या बोल रहे, कौन बोल रहे हैं? ये गुप्ताचार्य मुनि बोल रहे हैं, जो बहुत विशेष ज्ञान के धारक है ना। उन्हें बहुत विशेष ज्ञान था, उन्हें बहुत दूर की बातें भी जान लेते थे। मथुरा की राजी मथुरा की रानी रेवती देवी अभी सम्यक्त्व की धारक है, वो सम्यक दृष्टि जीव है। जिन धर्म में वह बहुत ही दृढ़ है, तो उन्हें आप हमारा धर्म वृद्धि का आशीर्वाद देना, है ना। क्या बोला? अब देखो मैसेज दे रहे गुप्ताचार्य रेवती रानी के लिए। क्या मैसेज दिया? कि आप उन्हें धर्म वृद्धि का आशीर्वाद देना। ठीक है। और वहां पर जो सूरत मुनि, एक एक मुनिराज और है वहां पर, जिनका क्या नाम है? सूरत, दिव्यांश। क्या नाम है उनका? सूरत। तो वहां पर जो सूरत मुनि है, उन सूरत मुनि जो रत्नत्रय में दृढ़ है, रत्नत्रय का बहुत भली प्रकार से पालन करते हैं, उनको हमारा वात्सल्य पूर्वक नमस्कार करना। एक मुनि दूसरे मुनि को नमस्कार कर सकते हैं क्या पूर्व? एक मुनिराज दूसरे मुनिराज को नमस्कार करते हैं क्या? हाँ करते हैं। क्यों? एक आचार्य परमेष्ठी साधु परमेष्ठी को नमस्कार कर सकते हैं कि नहीं? क्यों? आचार्य तो बड़े हैं। नहीं करते ना? अरे बिल्कुल करते हैं। क्यों बताओ? आचार्य परमेष्ठी नमोकार मंत्र पढ़ते हैं कि सिर्फ नमो रियंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरणम, इतना से पढ़ते हैं? नमो वज्रयाड़म बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो उन्होंने उपाध्याय को नमस्कार करा कि नहीं? नमो लोए सब सागुणम, साधु को नमस्कार सब करते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई आचार्य साधु को देख ले तो नहीं हम आपको नमस्कार नहीं करेंगे, हम बड़े हैं, बराबर नमस्कार करते हैं। तो देखो गुप्ताचार्य ने भी क्या करा, सूरत मुनि जो थे वो सूरत में विराजमान नहीं थे, मथुरा में विराजमान थे।
तो उन्होंने जो मथुरा में विराजमान सूरत मुनि थे उनके लिए वात्सल्य पूर्वक नमस्कार कहने के लिए कहा। ठीक है। और ऐसे आचार्य देव ने रेवती रानी और सूरत मुनि के लिए अपने उपदेश दिया, आशीर्वाद दिया, संदेश दिया, पर भव्य सेन मुनि को तो याद भी नहीं किया, और जबकि भव्य सेन मुनि तो बहुत फेमस थे। देखो अब यहाँ पर ध्यान सुनना, भव्य सेन मुनिराज तो बहुत फेमस थे, अरे दूर दूर तक उनका खूब नाम था, और उन्होंने तो भव्य सेन मुनि का नाम तक नहीं लिया। तो इस पर जो चंद्रसेन राजा था उसको थोड़ा आश्चर्य हुआ कि भव्य सेन मुनिराज इतने फेमस है और गुप्ताचार्य ने तो उनको याद भी नहीं करा, और बस रेवती रानी और सूरत मुनि के बारे में बोला। तो फिर भी उन्होंने, राजा ने आचार्य को वापस से याद दिलाया कि हो सकता है शायद भूल गए होंगे, तो अपन अपन अपनी तरफ से याद दिला दो कि ठीक है महाराज, आपने जो दो लोगों का बोला है वो तो मैं जरूर करूंगा, और किसी को तो कुछ नहीं बोलना है, नहीं बोलना है। नहीं, और भी कोई मुनिराज के लिए संदेश हो तो आप बता दीजिए, मैं जरूर कह दूंगा। तो आचार्य देव ने कुछ विशेष नहीं कहा कि नहीं, बस हो गया, दो लोगों को आप हमारा आशीर्वाद देना, हमारा संदेश दे देना, नमोस्तु बोल देना। तो आचार्य देव के इस रिएक्शन पर चंद्र राजा को ऐसा लगा कि ये आचार्य देव भव्य सेन मुनि को भूल गए हैं कि क्या हुआ। फिर जस्ट सोचा कि नहीं नहीं, भूल तो नहीं सकते, क्यों, क्योंकि इनके पास तो बहुत विशेष ज्ञान है, ये ऐसे थोड़ा ना कुछ भूल जाएंगे, इनका ज्ञान तो बहुत विशेष है। इसलिए अगर वो भव्य सेन मुनि के बारे में कुछ बोल नहीं रहे हैं तो इसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ रहस्य अवश्य होगा। बिना किसी कारण के वो भव्य सेन मुनि को याद भी नहीं कर रहे, हाँ, उनके लिए उन्होंने नमस्कार भी नहीं बोला, तो उसके पीछे कुछ तो कारण होगा, कुछ तो रहस्य होगा। कि चलो ठीक है, जो होगा अब मथुरा जाकर के ही पता चलेगा। ऐसा सोच करके चंद्र राजा दक्षिण से मथुरा की यात्रा पर निकल पड़े। ठीक है। अब मथुरा में आते ही सबसे पहले उनको सूरत मुनि के दर्शन हुए। कैसे थे सूरत मुनि, कि वे बहुत ही शांत और शुद्ध रत्नत्रय का पालन करने वाले थे। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का दृढ़ता से, शुद्धता से पालन करने वाले सूरत मुनि थे। चंद्र राजा ने उन्हें नमस्कार किया और गुप्ताचार्य का संदेश दिया कि मैं अभी दक्षिण की यात्रा से आ रहा हूँ, वहां पर गुप्ताचार्य मुनिराज थे, और जैसे ही हमने उन्हें बताया कि हम मथुरा आ रहे हैं तो उन्होंने आपके लिए बहुत वात्सल्य पूर्वक नमस्कार करा है। तो ये सुनकर के सूरत मुनि बहुत खुश हुए, और क्या करा, आशीर्वाद, ठीक है गुप्ताचार्य जी को आशीर्वाद देना, ऐसा, अरे नहीं, उन्होंने भी भक्ति पूर्वक अपनी पिच्छी उठा करके प्रति नमोस्तु करा कि धन्य है मुनिराज, नमोस्तु, वहीं से परोक्ष नमोस्तु, नमस्कार करा, है ना। मुनिवरों का एक दूसरे के प्रति इतना प्रेम, इतना वात्सल्य देख करके राजा बहुत प्रसन्न हुआ कि वाह कितने बढ़िया मुनिराज है, कितना धन्य है मुनिराज का वात्सल्य। एक अलग अलग संघ के थे ना, कोई एक संघ के तो थे ही नहीं है, तो भी एक संघ के मुनिराज का दूसरे संघ के मुनि के प्रति कितना वात्सल्य, धन्य है। हाँ, उस रत्नत्रय धारक आचार्य देव को जिन्होंने इतनी दूर से साधर्मी के रूप में मुझे याद किया, उन गुप्ताचार्य को मेरा नमस्कार हो, ऐसा सूरत मुनि ने उन्हें नमस्कार का करा। आगे, प्रसन्न चित्त से भावपूर्वक बारंबार मुनिराज को नमस्कार करके वहां से निकलकर राजा कहाँ पहुंचे, वहां से निकल करके राजा जी पहुंचे भव्य सेन मुनि के पास। अब इनको रहस्य जानना था ना कि आखिर गुप्ताचार्य ने भव्य सेन मुनि के लिए कुछ भी नहीं बोला, ना उनके लिए नमस्कार बोला, कुछ भी संदेश नहीं दिया, तो कारण क्या है। हाँ, अब देखो, अब भव्य सेन मुनिराज के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। भव्य सेन मुनिराज कैसे थे, कि भव्य सेन मुनिराज को बहुत शास्त्रों का ज्ञान था, और वे बहुत लोगों के बीच में फेमस थे, बहुत फेमस मुनिराज थे वो। आगे, राजा उनके साथ थोड़े समय रहे, परंतु उन मुनिराज ने न तो आचार्य संघ का कोई समाचार पूछा, और न ही कोई उत्तम धर्म चर्चा की। मुनि के योग्य आचार व्यवहार भी उनका नहीं था, यद्यपि वे शास्त्र तो पढ़ते थे,
फिर भी शास्त्रानुसार उनका आचरण नहीं था। मुनि को नहीं करने योग्य प्रवृत्ति वे करते थे। क्या क्या करते थे भव्य सेन मुनिराज? कि उनको बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान था, वो सब लोगों में बहुत फेमस थे। पर जब भव्य सेन मुनि को पता चला कि ये राजा जो है ये आचार्य गुप्ताचार्य के पास में से आ रहे हैं, तो उन्होंने गुप्ताचार्य मुनिराज के बारे में पूछा तक नहीं कि अरे वाह तुम वहां से आ रहे हो। एक नॉर्मल होता है ना जेस्चर, कि मान लो मैं कहीं से होकर के आ रहा हूँ, जैसा हम लोग मुनिराज के पास जाते हैं कि हम वहां से यात्रा करके आ रहे हैं, तो एक जनरल मुनिराज भी पूछते हैं कि आपकी यात्रा कैसी हुई, या यात्रा नहीं भी हुई तो वहां पर जो मुनिराज है वे मुनिराज कैसे है, उनका संग ठीक है, हाँ सबकी साधना अच्छी चल रही है, सबकी चर्या अच्छी चल रही है, इतना तो पूछते हैं। पर भव्य सेन मुनि ने तो कुछ भी नहीं पूछा, ना कोई धर्म चर्चा करी। जबकि राजा को तो ऐसा एक्सपेक्टेशन थी कि भाई जब ये धर्मसेन मुनिराज इतने ज्ञानवान है, इतने प्रसिद्ध है, और मैं राजा हूं, तो जरूर कुछ धर्म चर्चा तो करेंगे। पर नो धर्म चर्चा, नथिंग। और तो और जो भव्य सेन मुनिराज का आचरण था, वो आचरण भी कैसा था? भ्रष्ट था। भ्रष्ट था माने जैसा शास्त्रों में मुनियों के योग्य आचरण बताया गया है वैसी उनकी क्रिया थी ही नहीं, है ना। माने वे सिर्फ बाहर से मुनि जैसे थे, माने वो बाहर से नग्न थे, पिछी कमंडलधारी थे, तो बाहर से तो मुनि जैसे थे, पर अंदर से उनमें मुनियों जैसे कुछ भी आचरण नहीं था। जो मुनिराज को नहीं करना चाहिए ऐसे काम वो करते थे। ठीक है। और ये सब बातें जो है, ये राजा ने तो अपनी आंखों से देख ली साक्षात, तो वो सब समझ गया। क्या समझ गया राजा? कि गुप्ताचार्य ने भव्य सेन मुनि के लिए नमस्कार क्यों नहीं करा? क्यों नहीं करा? क्योंकि भव्य सेन मुनि में मुनि जैसे कोई गुण थे ही नहीं। तो एक आचार्य किसी मुनि को नमस्कार करेंगे तो उनमें मुनि पने के लक्षण तो होने चाहिए ना, कि ऐसे ही नमस्कार कर देंगे? कितने लक्षण तो होने चाहिए। और भव्य सेन मुनिराज में तो ऐसे कुछ लक्षण थे ही नहीं। राजा को समझ में आ गया कि ये भव्य सेन मुनि चाहे जितने प्रसिद्ध हो, पर ये सच्चे मुनि नहीं है, तो फिर गुप्ताचार्य उन्हें क्यों याद करेंगे? है कि नहीं? सच में गुप्ताचार्य ने योग्य ही करा, जो करा सच सही करा, अच्छा करा। सच्चे मुनि नहीं थे, इसलिए उन मुनिराज ने भव्य से मुनि को नमस्कार नहीं करा। ठीक है। अब इस प्रकार चंद्र राजा ने सूरत मुनि और भव्य सेन मुनि की स्वयं अपने आंखों से देख करके परीक्षा करी और समझ में आ गया कि भैया कैसा कैसा है। कैसा सूरत मुनि का भला आचरण था, वे सच्चे मुनि थे, तो गुप्ताचार्य ने उन्हें नमस्कार करा। और भव्य सेन मुनि जो इतने प्रसिद्ध थे पर फिर भी वे सच्चे मुनि नहीं है, मुनि के योग्य उनका आचरण नहीं है, तो गुप्ताचार्य ने उन्हें याद तक नहीं। अब तीसरा तीसरा थर्ड पर्सन कौन बच रहा है अब मथुरा में? रेवती रानी। रेवती रानी है ना। क्यों? अब रेवती रानी के लिए भी मैसेज था ना। तो भव्य सेन इसने चंद्र राजा ने सोचा चलिए अब कहाँ चलेंगे? रेवती रानी के पास, क्योंकि आचार्य महाराज ने रेवती रानी के लिए धर्म वृत्ति का आशीर्वाद दिया है। तो राजा ने सोचा कि अब रेवती रानी के पास भी चलकर देखते हैं कि राजा ने मुनिराज ने रेवती रानी को अलग से याद करा और उनके लिए आशीर्वाद दिया, उनमें क्या विशेषता ऐसी? आओ उनकी परीक्षा करेंगे, उनको जानेंगे। ऐसा राजा के मन में विचार आया। अब अगले दिन मथुरा नगरी के उद्यान में क्या हुआ? क्या हुआ? मथुरा के उद्यान में अचानक साक्षात ब्रह्मा प्रकट हुए। कौन प्रकट हो गए नवदा? साक्षात ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी प्रकट हुए मथुरा के उद्यान में। आप जाओगे कि नहीं नवदा? हाँ। हमारे इंदौर के गोमट गिरी में ब्रह्मा जी आ जाए मान लो कल सुबह सुबह, तुम दौड़ लगा के जाओगे कि नहीं ब्रह्मा जी के दर्शन करने? अरे चलो दर्शन करने मत जाना, एक बार देखने तो जा सकते हैं ब्रह्मा जी कैसे दिखते हैं। जैसा किताबों में बताया वैसे ही है कि कुछ और है? क्यों? देखो, अब मथुरा का सीन देखो, मथुरा में क्या चल रहा है। हाँ। कौन आया है मथुरा के उद्यान में? इस सृष्टि के कर्ता,
इस विश्व को, ब्रह्मांड को बनाने वाले ब्रह्मा जी आए हैं। हाँ, और वे क्या बोल रहे हैं ब्रह्मा जी खुद, मैंने इस सृष्टि का निर्माण किया है। हाँ, और मैं तुम भक्त लोगों को आशीर्वाद देने, दर्शन देने के लिए आया हूं। और यह बात जो है पूरे नगर में फैल गई। ऐसी बात तो कितनी जल्दी फैलती है। एक ने दूसरे को बोला, दूसरे ने तीसरे को, अरे तुमको पता है वो ब्रह्मा जी आए हैं और वो बोल रहे कि मैं ब्रह्मा हूँ, मैंने दुनिया बनाई है, मैं सबको दर्शन देने आया हूँ, मैं थोड़े से समय के लिए आ रहूंगा फिर मैं चला जाऊंगा, आओ मेरे दर्शन लेकर के पुण्य प्राप्त करो। ऐसा वो बोल रहे हैं। पूरे नगर में, पूरी मथुरा में ये बात, मथुरा ही क्या, मथुरा के आसपास से भी लोग आश्चर्य में पड़ गए, क्यों साक्षात ब्रह्मा जी, चलो 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 चलो, क्या करो। अरे लोग अलग टोली बना करके, झुंड बना बना करके कहाँ पहुंच गए, मथुरा के उद्यान में पहुंच गए और भीड़ उमड़ पड़ी। अरे मूर्ख लोगों का तो क्या कहना, बहुभाग लोग इन ब्रह्मा जी के दर्शन करने आए। बताओ, बहुत से, मैक्सिमम लोग जितने भी थे वहां के सब ब्रह्मा जी के दर्शन करने पहुंच गए। अरे ब्रह्मा जी जय हो जय हो जय हो करके चले गए। और पता है उन जो बहुत सारे लोग गए थे ब्रह्मा जी के दर्शन करने, उनमें से कौन था, एक व्यक्ति, कौन था, भव्यसेन मुनिराज। भव्यसेन मुनिराज भी पहुंच गए। क्यों, भव्यसेन मुनिराज क्यों चले गए, कि बस चले गए, उनके अंदर कुतूहल जग गया। कुतूहल जग गया मतलब एक क्यूरोसिटी आ गई कि क्या है क्या है, ब्रह्मा जी हमने पढ़ा तो है शास्त्रों में कि होते नहीं है, पर यहाँ तो आ गए, चलो देख के आते हैं क्या है, चलो 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 चलो। ऐसा चलो 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 करके चले गए वो तो। सिर्फ नगर में दो ही व्यक्ति थे जो ब्रह्मा जी के पास में नहीं गए। कौन थे वो दोनों, एक सूरत मुनि और दूसरी रेवती रानी, है ना। अब जैसे ही राजा ने साक्षात ब्रह्मा की बात की, वैसे ही रेवती रानी ने निशंक पने से कहा, महाराज ये कोई ब्रह्मा हो ही नहीं सकते, किसी मायाचारी ने इंद्रजाल खड़ा करा है, क्योंकि कोई ब्रह्मा या कोई इस सृष्टि का कर्ता है ही नहीं। साक्षात ब्रह्मा तो अपना ज्ञान स्वरूप आत्मा है, इसलिए मैं तो उनके पास नहीं जाने वाली। भरत क्षेत्र में ऋषभ देव भगवान ने मोक्ष मार्ग की रचना करी, इसलिए उन्हें आदि ब्रह्मा कहते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई ब्रह्मा नहीं है जिसे मैं वंदन करूं। अब जो वरुण राजा था, वरुण राजा ने रानी से बोला कि अरे अपने नगर में ब्रह्मा जी आए हैं, चलो दर्शन करने, चलो हम सवारी निकालेंगे, दर्शन करने जाएंगे। तो रानी ने बोला कि देखिए महाराज, इस, पहली बात तो ब्रह्मा नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं, और ना ही इस विश्व की किसी ने रचना करी है। अरे इस चतुर्थ काल में तो धर्म की शुरुआत करने वाले तो आदिनाथ भगवान है ना। इस समय तो आदिनाथ भगवान ने धर्म की स्थापना करी ना, पहले तीर्थंकर है। तो आदि ब्रह्म तो हमारे आदिनाथ भगवान ही हैं। आदि ब्रह्म, आपने वर्ड सुना होगा, आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान है। तो मैं तो उनके अलावा अन्य किसी को नमस्कार नहीं करूंगी। ठीक है भैया, वो दिन निकला जैसे तैसे करके। अब दूसरे दिन क्या हुआ कि दूसरे दिन मथुरा नगरी के किसी अन्य दरवाजे से नाग शैया पर विराजमान विष्णु भगवान प्रकट हुए। अगले दिन कौन प्रकट हुए भैया, विष्णु जी आ गए। पहले दिन ब्रह्मा जी, अगले दिन विष्णु जी आ गए। अब मथुरा वाले तो आश्चर्य पड़ गए कि अरे हमारे कितने जन्मों का पुण्य एक साथ आया है, पहले दिन ब्रह्मा, दूसरे दिन साक्षात विष्णु, धन्य है हम मथुरा वासी के भाग्य खुल गए। क्यों, सब सोच रहे, क्यों सुहानी, एक दिन तुम्हारे घर में सचिन तेंदुलकर आ जाए और दूसरे दिन धोनी आ जाए, तो कैसा लगेगा तुमको, अरे वाह एक दिन तेंदुलकर दूसरे दिन धोनी, मैं धन्य हो गई। क्यों, लगता है कि नहीं। तो यहाँ तो साक्षात ब्रह्मा और विष्णु आ गए, मथुरा वाले तो बिल्कुल नाच उठे। हाँ, हम कितने भाग्यशाली है, इन्होंने हमको मौका दिया। हाँ, कल उस दरवाजे से ब्रह्मा जी आए थे, आज इस दरवाजे से विष्णु जी आए हैं। नगर के चार अलग अलग दरवाजे होते हैं ना, बाउंड्री इसके, वहां से। अब क्या हुआ,
कि ब्रह्म विष्णु जी प्रकट हुए हैं। अरे उनके चारों हाथों में शस्त्र है, जैसे विष्णु जी दिखाई देते ना, ऐसे चार हाथ वाले, और चक्र वगैरह बना हुआ है, ऐसे कंप्लीट अप टू डेट विष्णु जी प्रकट हुए हैं। फिर क्या होता है? अरे लोगों में फिर से हलचल मच गई, और कोई विचार किए बिना लोगों ने कुछ सोचा समझा नहीं, बस तुम जा रहे हो चलो मैं भी चलता हूँ, अरे वो भी जा रहा है चलो अपन भी चलते हैं। ऐसा देखा देखी, एक दूसरों की बातें सुन करके कहाँ पहुंच गए? सब विष्णु जी के पास पहुंच गए, देखने के लिए, दर्शन करने के लिए। हाँ, वे लोग कहने लगे, ओहो मथुरा नगरी का महाभाग्य खुल गया, कल साक्षात ब्रह्मा ने दर्शन दिए, आज भगवान विष्णु पधारे हैं, धन्य है हम। और ऐसा कह के सब लोग पहुंच गए। फिर से वरुण राजा ने रेवती रानी से कहा, सोचा कि देखो, कल भले रेवती रानी नहीं गई होगी, पर आज तो पक्का जाएगी। क्यों? अरे एक दिन मिस्टेक हो सकती है, कोई दो दो दिन मिस्टेक होगी क्या? ये तो नहीं, सच बात है, रेवती तो पक्का जाएगी। तो इसलिए उन्होंने रेवती रानी से कहा, क्या कहा? कि रेवती रानी, आज तो आप चलो, आज तो साक्षात विष्णु जी आए हैं, दो दो दिन थोड़ी ना कोई मिस्टेक होती है। तो इस पर रेवती रानी ने क्या कहा कि मैं तो मात्र वीतराग भगवान की ही शरण में जाती हूँ, अन्य किसी की शरण में नहीं जाती, और मेरे श्रद्धान को, मेरे मन को आप हिला नहीं सकते। देखो, विष्णु, विष्णु जी आए ना, विष्णु मतलब होता है वासुदेव, जो हमने पद्म पुराण में पढ़ा था, नारायण। नारायण, लक्ष्मण थे कि नहीं नारायण? श्री कृष्ण नारायण थे। तो ऐसे श्री कृष्ण, लक्ष्मण आदि नौ नारायण, नौ होते हैं ये, है ना? नौ नारायण होते कि नहीं होते? तो श्री कृष्ण, लक्ष्मण, ऐसे नौ नारायण, ये तो होते हैं, ये मैं मानती हूँ, और ये सब हो चुके। अरे ये सब तो चौथे काल में हो चुके हैं, तो कोई दसवां विष्णु या नारायण कैसे हो सकता है? रेवती रानी ने क्या बोला कि देखो, नारायण तो नौ होते हैं, वो नौ हो चुके हैं, अब कोई दसवां कैसे प्रकट हो जाएगा? हाँ, इसलिए ये सब अवश्य ही कुछ ना कुछ बनावटी माया जाल है, ये कोई सत्य बात नहीं है। क्योंकि जिनवाणी में झूठ नहीं लिखा होता। हाँ, जिनवाणी में लिखा है कि नौ होते हैं, तो नौ हो चुके हैं, अब दसवां कोई नहीं होता। मेरे को जिनवाणी पर पूरा भरोसा है, मैं तो नहीं जाऊंगी। इस प्रकार जिनवाणी की दृढ़ श्रद्धा पूर्वक अमूढ़ दृष्टि अंग से वह जरा भी विचलित हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई। ठीक है, दूसरा दिन भी निकला। अब तीसरे दिन कौन आएंगे? कौन आएंगे? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। महेश माने शिव जी। ओहो, जटाधारी शिव शंकर प्रकट हुए, और वो अकेले नहीं आए, उनके साथ में कौन आया? पार्वती जी को भी लेकर के आए। अभी ब्रह्मा जी विष्णु जी तो अकेले अकेले आए थे। अब ब्रह्मा और विष्णु के बाद आज तो मथुरा में क्या हुआ? अरे पार्वती सहित जटाधारी महादेव शंकर प्रकट हुए। गांव के बहुत सारे लोग दर्शन करने चले गए, कोई भक्ति से गया। देखो, सभी लोग भक्ति से गए ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ कुछ भक्ति से गए, है ना, किसके अंदर भगवान मान करके गए। और जो भक्ति से नहीं गया, वो कुतूहल वश चला गया। कुतूहल मतलब क्यूरोसिटी, अरे देखे तो सही है क्या, देखे तो सही है क्या। वो उसके अंदर कोई ऐसा नहीं कि मैं भगवान के दर्शन करूंगा, हाँ, उसके मन में तो सिर्फ इतना, अरे देखे तो सही, अरे देखे तो सही। ऐसा देखे देखे तो सही में वो अनेक लोग चले गए, है ना? पर अरे जिसके रोम रोम में वीतराग देव बसे हैं, ऐसी रेवती रानी पर तो कुछ भी असर नहीं हुआ। सोचो, आप थोड़ा इमेजिन करो। हाँ, एक दिन ब्रह्मा, अगले दिन विष्णु, तीसरे दिन महेश, एक ही नगर में साक्षात पधारे हो मानो, और रानी जा तक नहीं रही है। अरे जाने की छोड़ो, जाने का विचार तक मन में नहीं ला रही है। इसको बोलते हैं अमूढ़ दृष्टिपना। हाँ,
अभी हम लोगों को जरा सा इतना कोई बोल दे ना कि वो उज्जैन नगर में सिंहस्थ लगा है, और सिंहस्थ में ना एक बाबा है, वो बाबा क्या करते हैं, वो बाबा है ना हवा में ही रहते हैं। तो अपन बाबा के दर्शन करने नहीं जाएंगे, पर बाबा कैसे हवा में है ये तो सोच करके जाते कि नहीं जाते। वो बाबा ऐसे धूल उठा के यूं फेंकते हैं और धूल का सोना बन जाता है। क्यों? या वो उल्टा लटकते हैं, या वो जमीन में गड़े हुए रहते हैं। उनके बाल तो बहुत बड़े बाल है, कितने ही फीट लंबे उनके बाल है, बाबा की जटा है। तो हम वो सब देखने पहुंच जाते हैं। मतलब हमारा अंतर का जो श्रद्धान है वो कितना डगमग डगमग रहता है। इसका मतलब अमूढ़ दृष्टि अंग अभी है नहीं। समझ में आया क्या आप लोगों को? अपने को रेवती रानी की कहानी से अपने को शिक्षा लेनी है ना, कि खाली रेवती रानी की जय जयकार करनी है। अपने को सीखना है। सोचो, दुनिया जिनको भगवान मानती है, अभी आगे चौथे दिन तो बहुत ही गजब बात होगी। हाँ, अभी तो इतना समझ में आ गया ना कि रेवती रानी जो है वो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के पास ही नहीं गई। अभी चौथा दिन तो और गजब होने वाला है। बताओ, हमको अगर जरा सा कोई बोलते तुम्हारा काम नहीं बन रहा है, एक काम करो वहां पर चले जाओ और वहां माता रानी को चोला चढ़ा के आ जाना, तुम्हारा पक्के में काम हो जाएगा। तो अपन माता रानी के पास चोला लेकर के पहुंच जाते। बताओ, हमारे अमूढ़ दृष्टिपना कहाँ गया? हमारा झट से वीतराग देव शास्त्र गुरु से श्रद्धान उठ करके कहीं और चला जाता है। परीक्षा ही नहीं होती है, तत्व कुतत्व की पहचान ही नहीं होती है। अरे कैसी बात कर रहे हो, सब लोग तो जा रहे हैं, अपने आप में हमको स्पेशल है क्या? सभी लोग तो जा रहे हैं। अरे रेवती रानी भी तो बोल सकती थी, पूरा मथुरा जा रहा है, मैं क्यों नहीं जाऊं? अरे दुनिया कहीं भी जाए, दुनिया से हमें क्या करना, हम कहाँ जा रहे हैं? समझ में आया? हम कहाँ जा रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। दुनिया कहाँ जा रही है उससे अपने को क्या करना? क्यों ना होगा? क्यों परिवार के सब लोग चले जाए तो हम जा सकते कि नहीं? फिर लोग क्या कहेंगे? तो लोगों को कहने दो, लोगों का काम है कहना। कि नहीं वो फिर बुरा मान जाएंगे, तो मान जाएंगे तो मान जाएंगे, और क्या होगा? अरे हम किसी को अच्छा बुरा मनाने के पीछे अपनी श्रद्धा थोड़ी लुटा सकते हैं। कि नहीं वो हमारे कंवर साहब है, कि वो हमारे बीआई जी है, अरे वो कोई भी हो। क्या बोला मैंने? ये इमोशनल होने का मार्ग नहीं है, ये प्रैक्टिकल होने का मार्ग है। हम कितने प्रैक्टिकल है, सच्चे और झूठे की हमको कितनी परीक्षा है, पहचान है, कितना भरोसा है। सोचो, रानी 3 दिन गई थी, अरे महल के बाहर तक झांक के भी नहीं देखा चल क्या रहा है। आपको एक और बात बताऊं, इस जगत में मेजोरिटी किसकी है? मिथ्या दृष्टियों की मेजोरिटी है कि सम्यक दृष्टि की मेजोरिटी है? मिथ्या दृष्टि की मेजोरिटी है। देखो, एक इंद्री से लेकर के असंघी पंचेंद्री तक तो सभी मिथ्या दृष्टि है। अब थोड़े बहुत बचे संघी पंचेंद्री, और उन संघी पंचेंद्री में भी अधिकांश तो नरक में, स्वर्ग में, तिर्यंच में, मनुष्य में, चारों गतियों में फैले हुए हैं। अब आप ही देख लो उनमें से कितने कम सम्यक दृष्टि। अरे उंगली पर गिनने लायक है मात्र सम्यक दृष्टि जीव। जगत तो मिथ्या दृष्टियों से भरा पड़ा है। तो हम भरोसा किनका करें? ऐसे मिथ्या दृष्टियों का भरोसा भरोसा करना है कि अपने को? सम्यक दृष्टि तो मिथ्या दृष्टि के भरोसे में नहीं आता। तो क्या होता है चौथे दिन? क्या हुआ? अरे चौथे दिन तो मथुरा के विशाल प्रांगण में साक्षात भगवान प्रकट हुए। कौन भगवान? अरे ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं, दिगंबर भगवान प्रकट हुए। ओहो, समो शरण के साथ में, समो शरण के साथ में भगवान प्रकट हुए। बताओ सुहानी, अब चले अपन सब दर्शन करने भगवान के। तो एक मिनट रुको, रेवती रानी जी से पूछ लो, रेवती रानी साथ चलेंगी क्या? अद्भुत समो शरण की रचना, गंध गुटी जैसा दृश्य, और चतुर्मुख भगवान, जैसे समो शरण में चारों तरफ भगवान होते हैं ना, ऐसे चारों ओर भगवान, समो शरण की रचना, गंध कुटी। हाँ,
प्रकट हुआ। अब राजा ने सोचा कि इस बार तो तीर्थंकर भगवान साक्षात आए हैं, अब तो रेवती रानी पक्के में जाएगी। पहले तो नॉन जैन थे, अब तो जैन ही आए हैं, क्यों नहीं जाएगी, पक्का जाएगी। हाँ, पर रेवती रानी ने क्या कहा होगा, क्या कहा? देखो, अभी इस पंचम काल में तीर्थंकर कैसे हो सकते हैं, जरा ये तो बताओ। पंचम काल में कैसे तीर्थंकर होंगे? भगवान ने भरत क्षेत्र में एक कालखंड में 24 तीर्थंकर होने के कहा है, और आदिनाथ से लेकर महावीर तक 24 हो चुके हैं। अभी 25वें कहाँ से आएंगे? बताओ भैया बच्चों, रावण 25वां तीर्थंकर बनेगा? बहुत सुनते थे पर ऐसा है ना, बहुत पहले। नहीं बनेगा, 24 ही होते हैं। क्यों? अगर 24 तीर्थंकर मिलकर के कोशिश करें तो एक 25वां तीर्थंकर तैयार कर सकते कि नहीं? अरे 24 आदिनाथ से महावीर, सारे 24 भगवान एक साथ कोशिश करेंगे कि अरे 24 क्या, अनंतो तीर्थंकर भी इकट्ठे हो जाए ना, तो भी 24 के 25 नहीं बना सकते। इसका नाम है जैन धर्म, इसका नाम है वस्तु स्वरूप। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर सकता है कि नहीं? नहीं कर सकता, गजब की बात। 24 का 25 नहीं बना सकते, यह है अमूढ़ दृष्टिपना। समझ में आया क्या? ये 25वां तीर्थंकर कैसे? ये तो जरूर किसी कपटी का माया जाल है। अरे मूर्ख लोग हैं जो भगवान का स्वरूप विचारे बिना ही दौड़े चले जा रहे हैं, उनको पता तक नहीं है भगवान कौन होते, कैसे होते। वो तो बस दुनिया दौड़ रही है, दुनिया के पीछे पीछे दौड़ रही थी। अब क्या था? अरे बस अब होना क्या था, परीक्षा हो चुकी। रेवती रानी को पास करे कि फेल करे? अरे पास, फर्स्ट आई फर्स्ट। क्यों? अरे इतनी गजब की परीक्षा ली, किसने ली थी परीक्षा? वो जो विद्याधर राजा था ना, चंद्रसेन, वो अपनी विद्या के बल से सब कुछ दिखा रहा था। परीक्षा हो चुकी। जो प्रशंसा गुप्ताचार्य ने रेवती रानी की थी, वास्तव में आज वही स्वरूप रेवती रानी का देखने को मिला। हाँ, अरे क्या हवा से कोई पर्वत हिल सकता है? क्यों ना होता। बहुत तेज हवा चली और पर्वत हिल गया, ऐसा हुआ कभी? पर्वत नहीं हिलता, अकंपन रहता है। ऐसे ही रेवती रानी का श्रद्धान हिला तक नहीं। पूरा जगत दौड़ लगा करके चला गया, पर रेवती रानी टस से मस्त नहीं हुई। रेवती रानी का ऐसा दृढ़ श्रद्धान देखकर राजा को बहुत प्रसन्नता हुई, और वह अपने असली रूप में प्रकट हुआ। ठीक है, अभी वो अलग अलग रूप बना रहा था ना, अब वो अपने असली रूप में प्रकट हुआ और उसने कहा, हे माता क्षमा करो, 4 दिन से ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि का इंद्रजाल में ही बना रहा था। गुप्ताचार्य मुनिराज ने आपके सम्यक्त्व की प्रशंसा की थी। धन्य है आपके श्रद्धान को, धन्य है मूढ़ दृष्टि अंग को। हाँ, ऐसा कहकर के उसने रेवती रानी की खूब जय जयकार करी, और इस प्रकार रेवती रानी जो है वो अमूढ़ दृष्टि अंग में प्रसिद्ध हुई है। समझ में आया? रेवती रानी की यह कथा है। ठीक है, तो इस प्रकार आप और हम सभी के जीवन में अमूढ़ दृष्टि अंग आए, इसी भावना से आज की क्लास अपन नहीं रख करते हैं। कल से 5वां जो अंग है उपगुहन अंग, तो उसकी चर्चा प्रारंभ करेंगे। ठीक है, जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।